हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका केबीसी नेक्स्ट क्यूज में। मेरी इस क्यूज में आपको केबीसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे जो आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही सहायक होंगे। अगर मेरी क्यूज आपको अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं केबीसी नेक्स्ट क्यूज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है, परिजात, कनेर, मोगरा और अर्जुन ये नाम किसके हैं? क्या क्या है? परिजात, कनेर, मोगरा और अर्जुन ये नाम किसके हैं? ये नाम किसके हैं? फूल के। परिजात, कनेर, मोगरा और अर्जुन ये नाम इस नाम के फूल होते हैं। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी नॉलेज मिलती है। अगर मेरी क्यूज आपको अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आज का टारगेट है 50 लाइक। क्या है? 50 लाइक। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर कितने महासागर हैं? पृथ्वी पर कितने महासागर हैं? तो पृथ्वी पर कितने महासागर हैं? पृथ्वी पर है 5 महासागर। पृथ्वी पर 5 महासागर हैं। कौन कौन से हैं? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और अंटार्कटिक महासागर। कौन कौन से? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद, आर्कटिक और अंटार्कटिक। अंटार्कटिक अपर्याप्त है। अब सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर कौन सा है? सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है प्रशांत। क्या है? प्रशांत। प्रशांत महासागर है सबसे बड़ा और सबसे गहरा। इस सबसे गहरा स्थान कौन सा है प्रशांत महासागर में? यह है मेरियाना गर्त। क्या है? मेरियाना गर्त। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी नॉलेज मिलती है। चलिए आगे चलते हैं। डैन्यूब किस महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है? कौन सी? डैन्यूब किस महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है? ये कौन सा महाद्वीप है? यूरोप। सबसे पहले महाद्वीप, पूरे वर्ल्ड में कितने महाद्वीप हैं? 7 महाद्वीप। ये कौन कौन से महाद्वीप है? एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। कौन कौन से? एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। अब डैन्यूब किस महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है? यूरोप की। तो सबसे पहले यूरोप के बारे में। यूरोप महाद्वीप में 46 देश और सबसे बड़ा देश है रूस और सबसे छोटा देश है वेटिकन सिटी। और सबसे ऊंचा पर्वत क्या है? माउंट एल्ब्रूस। और सबसे लंबी नदी तो डैन्यूब नदी है ही, सबसे लंबी नदी। और सबसे गहरा बिंदु है कैस्पियन सागर। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी नॉलेज मिलती है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, पीपुल्स प्रेसिडेंट किस राष्ट्रपति को कहा जाता था? पीपुल्स प्रेसिडेंट किस राष्ट्रपति को कहा जाता था? तो किस राष्ट्रपति को कहा जाता था? यह कहा जाता है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का नाम राष्ट्रपति पद के लिए किसने सुझाया था? सोनिया गांधी ने। और इन्होंने राष्ट्रपति पद का चुनाव कब लड़ा था? 2002 से 2002 में लड़ा था। और इन्होंने राष्ट्रपति पद के चुनाव में किसे हराया था? कैप्टन लक्ष्मी सहगल को। तो इनका कार्यकाल क्या था? राष्ट्रपति पद का कार्यकाल 2002 से 2007 तक। और ये कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे? ये 11वें नंबर के राष्ट्रपति थे। अब इन्हें भारत का मिसाइल मैन भी कहा जाता है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को भारत का मिसाइल मैन भी कहा जाता है। और इन्होंने कई किताबें लिखी हैं जो बहुत ही फेमस हुई हैं, जिसमें विंग्स ऑफ फायर और भारत 2020। कौन कौन सी? विंग्स ऑफ फायर और भारत 2020। और जब भी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का बात आए तो एक बात का ध्यान रखना, उड़ीसा में है व्हीलर द्वीप और व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी नॉलेज मिलती है। आगे चलते हैं। क्रिकेट के किस वर्ल्ड कप में पहली बार रंगीन जर्सी का उपयोग हुआ था जिसके पीछे खिलाड़ी का नाम लिखा हुआ था? क्रिकेट के किस वर्ल्ड कप में पहली बार रंगीन जर्सी का उपयोग हुआ था और उस जर्सी पर खिलाड़ी का नाम लिखा हुआ था? तो कौन सा सन था वो? 1992। 1992 के वर्ल्ड कप में ये पहली बार रंगीन जर्सी का उपयोग हुआ और उसके पीछे खिलाड़ी का नाम लिखा हुआ था। इस वर्ल्ड कप में 4 नियम लाए गए थे। एक, पहला तो रंगीन जर्सी हो गया। दूसरा फ्लड लाइट था जो उपयोग में लाई गई थी। चौथा सफेद गेंद जो उपयोग में लाई गई थी। और तीसरा पिच हंटर का चलन बढ़ा था। किसका? पिंच हंटर का चलन बढ़ा था। इस वर्ल्ड कप को जीता था पाकिस्तान ने और पाकिस्तान के कप्तान थे वसीम अकरम। और पाकिस्तान ने किसे हराकर जीता था? इंग्लैंड को। किसे हराकर जीता था? इंग्लैंड को। तो 1992 का वर्ल्ड कप किसने जीता? पाकिस्तान ने इंग्लैंड को हराकर जीता था।
तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी नॉलेज मिलती है। चलिए आगे चलते हैं। रमाकांत आचरेकर जिनका हाल ही में निधन हो गया। रमाकांत आचरेकर जिनका हाल ही में निधन हो गया, किससे संबंधित थे? रमाकांत आचरेकर जिनका हाल ही में निधन हो गया, किससे संबंधित थे? खेल कूद। किससे संबंधित थे? खेल कूद। ये क्रिकेट से संबंधित थे। किससे संबंधित है? क्रिकेट में। ये मुंबई के शिवाजी पार्क स्टेडियम में युवा क्रिकेटरों को प्रशिक्षित करते थे और इन्होंने कई महान क्रिकेटरों को प्रशिक्षित किया, जैसे सचिन तेंदुलकर। अब सचिन तेंदुलकर और रमाकांत आचरेकर का गहरा रिश्ता है और इनके बारे में एक बात बहुत ही कॉमन है। जब भी सचिन तेंदुलकर क्रिकेट खेलते थे और रमाकांत आचरेकर अन्य छोटे बच्चों से कहते थे कि जो भी सचिन को आउट करेगा वो इस सिक्के को उठाकर ले जाएगा। जो मैं सिक्का किस पर रख रहा हूं? जो मैं सिक्का विकेटों पर रख रहा हूं, वो सिक्का उठाकर ले जाएगा जो भी सचिन को आउट करेगा। लेकिन ज्यादातर बार ऐसा होता था कि सचिन आउट ही नहीं होते थे और वो सारे सिक्के घर ले जाते थे। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी नॉलेज मिलती है। चलिए आगे चलते हैं। रामपुर का नवाबी घराना। अगला प्रश्न क्या है? रामपुर का नवाबी घराना जो हाल ही में सुर्खियों में रहा, इसके नवाब नवाब रजा अली खान 1958 में किस बॉलीवुड जोड़ी के निकाह के गवाह बने थे? 1958 में नवाब रजा अली खान किस बॉलीवुड जोड़ी के निकाह के गवाह बने थे? ये बने थे सुनील दत्त व नरगिस। किसके? सुनील दत्त व नरगिस। सुनील दत्त ने नरगिस को एक आग दुर्घटना से बचाया था, तो तब इन्होंने निकाह पढ़ा था। तो 1958 में नवाब रजा अली खान इस बॉलीवुड जोड़ी के निकाह गवाह बने थे। अब रामपुर कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। और लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? गोमती नदी के किनारे। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी नॉलेज मिलती है। चलिए आगे चलते हैं। 2004 से 5 में पहला जीआई टैग किस उत्पाद को मिला था? 2004 से 5 में पहला जीआई टैग किस उत्पाद को मिला था? तो किस उत्पाद को मिला था? दार्जिलिंग चाय। दार्जिलिंग चाय। अब ये जीआई टैग किसी उत्पाद को क्यों दिया जाता है? सबसे पहले क्यों और इससे जीआई टैग मिलने से उस उत्पाद को क्या लाभ होता है, तो मैं बताता हूं आपको। भारतीय संसद ने 1999 में प्रोटेक्शन एक्ट के तहत जियोग्राफिकल इंडेक्स ऑफ गुड्स लागू किया था। इसके अनुसार भारत के किसी भी क्षेत्र में पाई जाने वाली विशेष वस्तु पर आधिकारिक तौर पर उसी राज्य का अधिकार होता है जहां पर वे बनाई या बोई जाती हैं। ये टैग मिलने से क्या लाभ होता है? ये टैग मिलने से अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर उस वस्तु की मांग बढ़ जाती है। जो जीआई टैग की फुल फॉर्म क्या हो गई? जियोग्राफिकल इंडेक्स। क्या है? जियोग्राफिकल इंडेक्स। पहले किसे मिला था? दार्जिलिंग चाय। उसके बाद तो बनारसी साड़ी, मैसूर सिल्क, कोल्हापुरी चप्पल और अभी मयूरी गुड़ आदि उत्पादों को मिल चुका है। तो इसको आगे चलते हैं। WHO ने किस भारतीय अभिनेत्री के साथ मिलकर कोविड-19 के प्रति लोगों को जागरूक करने का अभियान चलाएगा? WHO किस भारतीय अभिनेत्री के साथ मिलकर कोविड-19 के प्रति लोगों को जागरूक करने का अभियान चलाएगा? तो कौन सी अभिनेत्री है वो? अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा। अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा मिस वर्ल्ड भी रह चुकी हैं। अब WHO की स्थापना हुई थी 1948 में और इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में। कब हुई थी? 1948 में। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में। अब कोविड-19 WHO ने कोरोना वायरस को नाम दिया कोविड-19। क्या नाम दिया? कोविड-19। और कोविड-19 की शुरुआत कहाँ से हुई थी? चीन के वुहान शहर से। कहाँ से हुई थी? चीन के वुहान शहर से। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी नॉलेज मिलती है। अगला प्रश्न है, एशिया का सबसे बड़ा द्वीप बोर्नियो द्वीप की सीमा किस देश से नहीं लगती है? एशिया का सबसे बड़ा द्वीप बोर्नियो द्वीप की सीमा किस देश से नहीं लगती है? तो किस देश से नहीं लगती है? जावा। जावा इंडोनेशिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला द्वीप है और इसका नाम पुराना क्या है? यव द्वीप। क्या है? यव द्वीप। इसका पुराना नाम यव द्वीप था। क्या था? यव द्वीप था। इसका भारतीय प्राचीन ग्रंथों में उल्लेख मिलता है। इसका प्राचीन भारतीय ग्रंथों में उल्लेख मिलता है। अब एशिया
एशिया में कितने देश हैं? एशिया एक महाद्वीप है और एशिया में कितने देश हैं? एशिया में है 45 देश। सबसे बड़ा देश क्या है? चीन। और सबसे छोटा देश है मालदीव। सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। और सबसे लंबी नदी है यांगसी। और सबसे गहरा बिंदु है डेड सी। क्या है? डेड सी। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी नॉलेज मिलती है। चलिए आगे चलते हैं। प्रताप, अगला प्रश्न क्या? प्रताप जो हिंदी का समाचार पत्र था और जिसने भारत के स्वाधीनता आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाई थी को 1913 में कानपुर से किसने निकाला था? 1913 में कानपुर से किसने निकाला था? प्रताप एक समाचार पत्र था, 1913 में कानपुर से किसने निकाला था? गणेश शंकर विद्यार्थी। किसने निकाला था? गणेश शंकर विद्यार्थी। और गणेश शंकर विद्यार्थी एक स्वतंत्र सेनानी थे और उन्होंने ही शामलाल गुप्त पार्षद को झंडा ज्ञान लिखने की सलाह दी थी। झंडा ज्ञान क्या है? विजय विश्व तिरंगा प्यारा, ये लिखने की सलाह दी थी। अब कानपुर कहाँ पर है? कानपुर है उत्तर प्रदेश में। और जब भी उत्तर प्रदेश की बात आती है तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु राजकीय पक्षी आदि बातों का ध्यान रखना। चलिए मैं बताता हूँ। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंगा, राजकीय पक्षी है सारस या क्रोंच, राजकीय वृक्ष है अशोक का वृक्ष, राजकीय फूल है पलाश का फूल और राजकीय चिन्ह है मछली व तीर कमान। क्या क्या है? राजकीय पशु है बारहसिंगा, राजकीय पक्षी है सारस या क्रोंच, राजकीय वृक्ष है अशोक का वृक्ष, राजकीय फूल है पलाश का फूल और राजकीय चिन्ह है मछली व तीर कमान। चलिए आगे चलते हैं। भारत के पहले निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन थे जिन्हें शेर दिल्ली और मुगल आजम के नाम से जाना जाता था? भारत के पहले निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन थे जिन्हें शेर दिल्ली और मुगल आजम के नाम से जाना जाता था? तो कौन थे? चौधरी ब्रह्मा प्रकाश। क्या कौन थे? चौधरी ब्रह्मा प्रकाश। अब सबसे पहले चौधरी ब्रह्मा प्रकाश के बारे में। चौधरी ब्रह्मा प्रकाश ने गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन में भी भाग लिया था और चौधरी ब्रह्मा प्रकाश भारतीय 1942 में गांधी जी के भारत छोड़ो आंदोलन में भूमिगत नेताओं में भी शामिल थे। चौधरी ब्रह्मा प्रकाश दिल्ली के पहले सीएम बने थे और उनका कार्यकाल था 1952 से 1955 तक। क्या कार्यकाल था उनका? 1952 से 1955 तक। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी नॉलेज मिलती है। ये मेरी बारे क्वेश्चन की क्यों साथ होती है दोस्तों। चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं। परिजात, कनेर, मोगरा और अर्जुन ये नाम किसके हैं? ये नाम है फूल के। किसके नाम है? फूल के। चलिए आगे चलते हैं। पृथ्वी पर कितने महासागर हैं? पृथ्वी पर कितने महासागर हैं? कितने हैं? 5। आगे चलते हैं। डैन्यूब किस महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है? किस महाद्वीप की है? यूरोप। किसकी? यूरोप। चलिए आगे चलते हैं। पीपुल्स प्रेसिडेंट किस राष्ट्रपति को कहा जाता था? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। चलिए आगे चलते हैं। क्रिकेट के किस वर्ल्ड कप में पहली बार रंगीन जर्सी का उपयोग हुआ था जिसके पीछे खिलाड़ी का नाम लिखा हुआ था? 1992। चलिए आगे चलते हैं। रमाकांत आचरेकर जिनका हाल ही में निधन हो गया किससे संबंधित थे? खेल कूद। किससे संबंधित थे? खेल कूद। चलिए आगे चलते हैं। रामपुर का नवाबी घराना जो हाल ही में सुर्खियों में रहा, इसके नवाब राजा अली खान 1958 में किस बॉलीवुड जोड़ी के निकाह के गवाह बने थे? किसके बने थे? सुनील दत्त बिन नरगिस। आगे चलते हैं। 2004 से 5 में पहला जीआई टैग किस उत्पाद को मिला था? किस उत्पाद को मिला था? दार्जिलिंग चाय। चलिए आगे चलते हैं। WHO ने किस भारतीय अभिनेत्री के साथ मिलकर कोविड-19 के प्रति लोगों को जागरूक करने का अभियान चलाएगा? तो किसके साथ में? प्रियंका चोपड़ा। चलिए आगे चलते हैं। एशिया का सबसे बड़ा द्वीप बोर्नियो द्वीप की सीमा किस देश से नहीं लगती है? किस देश से नहीं लगती है? जावा। और बाकी 3 देशों से लगती है, इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रुनेई। चलिए आगे चलते हैं।
प्रताप जो हिंदी का समाचार पत्र था और जिसने भारत के स्वाधीनता आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाई थी को 1913 में कानपुर से किसने निकाला था? गणेश शंकर विद्यार्थी। आगे चलते हैं। भारत के पहले निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन थे जिन्हें शेर दिल्ली और मुगल आजम के नाम से जाना जाता था? चौधरी ब्रह्मा प्रकाश। चौधरी ब्रह्मा प्रकाश। तो मेरी बारी क्वेश्चन की क्यों साथ होती है दोस्तों? कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? तो क्या है? क्या है दोस्तों? बारहसिंगा। क्या है? बारहसिंगा। चलिए आज का क्वेश्चन है जिसका आपको उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखना है। बबीता फोगाट किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन दिए गए हैं हॉकी, पोलो, क्रिकेट, कुश्ती। बबीता फोगाट किस खेल से संबंधित है? अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करो प्लीज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।